हेलो दोस्तों, रोज की तरह निकनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज मैं आपको दोस्तों एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान का बच्चा था जिसका नाम सचिन था। वह बचपन से ही बहुत ही लगनशील और अपने कार्य में निपुण रहता था और हर कार्य को करने की उसको लगन थी, इच्छा थी और ईमानदारी थी। और वह एक बार क्या हुआ, वह जंगल में घूमने गया और जंगल के पूरे वातावरण को देख करके उसको बड़ा अच्छा लगा। तो जंगल में एक पेड़ दोस्तों सूख रहा था। उस सूखते हुए पेड़ की इच्छा थी कोई आकर के मेरे जीवन को बचा ले और मुझे सूखने से बचा ले, मेरा जीवन पुनः साकार हो। तब सचिन ने अपने मन में सोचा कि ये पेड़ जो सूख रहा है, अगर इसमें हम पानी डाल देंगे, इसको अगर अच्छे प्रकार से इसकी सेवा कर देंगे तो ये पेड़ जो है जीवित हो सकता है और ये सूखने से बच सकता है। इसमें हरियाली आ सकती है, इसमें रौनक आ सकती है, इसका जीवन बदल सकता है। तब सचिन ने जो है उस पेड़ को उस पेड़ में जो है पानी डाल करके उसको सींचा और उसको जीवित करने की कोशिश की। और वह अब उसके मन में एक प्रकार की धुन पैदा हो गई और उसने जगह जगह पूरे जंगल में जो है पेड़ लगाने शुरू कर दिए। और कुछ ही समय के बाद और उसने सारे जंगल में जहाँ पर भी इस प्रकार का वातावरण देख रहा था, तो उसने जंगल को हरियाली करने का निर्णय लिया और पूरा जंगल में जहाँ पर सूखापन था वहाँ पर पानी डाल करके दूर दराज से पानी ला करके वहाँ पर सिंचाई करना शुरू कर दिया और पेड़ हरे होने लगे। तो कुछ ही समय के बाद दोस्तों पूरा जंगल जो है हरियाली से भर गया और सचिन के मन में एक प्रकार के भाव पैदा हो गए कि हम जिस प्रकार मानव की रक्षा करने के लिए उसको अन्न देते हैं, जल देते हैं, उसको पहनने के लिए कपड़े देते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ों से उसको सुविधाजनक जीवन प्रदान करते हैं, इसी प्रकार अगर हम पेड़ पौधों को भी इस प्रकार का वातावरण और परिवेश दें तो निश्चित ही हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं और शुद्ध बना सकते हैं और उससे अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। तो सचिन की इस बात को ऐसा देख करके लोगों में बड़ी प्रेरणा आई और लोगों ने भी सचिन को देख करके जब जंगल में उसकी क्रियाविधि, उसकी एक्टिविटीज़ को देखा तो सब लोग सचिन को देख करके बड़े खुश हुए और उससे प्रेरणा लेने लगे। तो सभी लोगों के मन में इस बात की प्रेरणा आई कि हमें पेड़ों को जीवित रखने के लिए, उनकी निरंतर देखभाल करने के लिए, जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधों की देखभाल से भी अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो सचिन ने अनेक प्रयासों के बावजूद अनेक लोगों को पेड़ों के अभियान से एक दूसरे को जोड़ा, अपने साथियों को जोड़ा, अपने माता पिता को उस पेड़ की कहानी के बारे में, पूरे जंगल के वृतांत के बारे में बताया और लोग जो है सचिन की इस प्रकार की क्रियाविधि, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए जंगल में नित्य आया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा जंगल जो है हरियाली से परिपूरित हो गया, पर्यावरणमय हो गया। कोई भी पेड़ वहाँ पर सूखा नहीं था और जो भी पेड़ वहाँ पर सूख रहा था, सचिन ने कोशिश यही की कि इस पेड़ को हरा भरा जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ उसको पानी, खाद, मिट्टी और अनेक प्रकार की सेवा दे करके हम उसको जीवित कर सकते हैं। दोस्तों,
हमें अपने जीवन में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जिस प्रकार हम अपने जीवन को की रक्षा करते हैं, अपने अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की विटामिन चीज़ों को लेते हैं अपने जीवन को सजीव रखने के लिए, इसी प्रकार हमें जिस प्रकार मानव जीवन मनुष्य के जीवन में बच्चे से लेके आगे तक लगातार उसको सेवा भाव की आवश्यकता होती है, उसको खान पान की आवश्यकता होती है। अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान, अच्छे अन्न, अच्छे जल का अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो हमारा जीवन उत्तम होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में पर्यावरण का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। पर्यावरण से हमारी जीवन की रक्षा होती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण में तरह तरह के पेड़ पौधे होंगे, उन पेड़ पौधों से प्रत्येक बच्चे को कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रेरणा की बात यह है दोस्तों, आज के परिवेश में हम एक और जहाँ गांव के जीवन से हट कर के शहर के जीवन की तरफ जा रहे हैं और गाँव में हमको पेड़ पौधों से और हरियाली से और जंगलों से परिपूर्ण जीवन मिलता है और शुद्ध आबहवा और पर्यावरण का परिवेश और शुद्ध हवा हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो पेड़ों का कटान, अत्यधिक दोहन, धरती का दोहन और जल संरक्षण की कमी और जल की कमी लगातार हमारे जीवन में आ रही है। एक तरफ हम जहाँ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। सचिन की तरह दोस्तों एक गरीब किसान का बच्चा होने के बावजूद उसने अथक प्रयास यही किया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें पर्यावरण की देखभाल करने के लिए अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नियमित रूप से जल देना चाहिए और पेड़ों की सिंचाई बिजाई करके जब पेड़ होंगे दोस्तों हमें जल भी प्राप्त होगा, क्योंकि पेड़ों से ही ऑक्सीजन यानी कोई भी पदार्थ वाष्प बन के ऊपर जाती है सूर्य की किरणों के माध्यम से और वही नीचे आकर के और वही बारिश का रूप रख कर के पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं। दोस्तों आज शहरी जीवन यापन करने के साथ साथ हम लोग विषाक्त जल का सेवन कर रहे हैं, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। वह टेक्नोलॉजी उतनी कारगर नहीं है और उनमें अनेक प्रकार की जो पानी की मात्रा में जो कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अनेक प्रकार के आयरन होता है, अनेक प्रकार के पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर रुग्ण और दूषित होने लग जाता है। सचिन को दोस्तों यही प्रेरणा मिली, इसी प्रेरणा के बावजूद उसने अपने गांव के पूरे जंगल को इस प्रकार से हरित कर दिया कि उसके माता पिता और उसके आसपास के लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और उनको पर्यावरण के प्रति एक प्रकार का लगाव पैदा हुआ और सभी बच्चों के साथ वह अपनी बातों को लगातार शेयर करता था और आपस में अपनी बातों को बांटता था। पर्यावरण के लिए कैसे हमको क्या उपाय करने चाहिए, पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ों को रक्षा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए और हम शुद्ध जल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज शहरी जीवन में जिस प्रकार से दूषित जल पी करके हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार प्रत्येक मानव हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों आज मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की, ये आज से नहीं पहले से ही मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत इकाइयाँ हैं, लेकिन आज जल की आवश्यकता हमारे जीवन की परम आवश्यकता हो गई है। एक समय था जब हमारे पास जल के अनेक स्रोत थे, पेड़ों के जड़ों से जल प्राप्त होता था और जो तालाबों में जल बहता था वह शुद्ध जल होता था। आज ऐसा परिवेश न गाँव में है, न शहर में है, न कहीं है, क्योंकि लगातार पृथ्वी का
धरती का हम दोहन कर रहे हैं। दोस्तों, सचिन ने जिस प्रकार से ऐसे हरित क्रांति को ला करके अपने गांव के माहौल को परिवर्तित किया, प्रत्येक जन जन तक अपने भावों को ले जा करके अनेक लोगों की भावनाओं को बदला। अनेक प्रकार के छात्रों ने, अनेक प्रकार के विद्यार्थियों ने और सचिन के जो साथी थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता और उम्रदराज लोगों ने भी सचिन की बड़ी प्रशंसा की और वह लोग उसको देख करके बहुत ही उन्होंने खुशी का एहसास किया और पूरा गांव जो है पर्यावरण से युक्त हो गया और कहीं भी प्रदूषण नाम की चीज़ उस गांव में नहीं रही। सब ने आनंद की अनुभूति की। दोस्तों, आज के परिवेश में प्रत्येक होनहार जो नागरिक हैं उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने, अगर कोई शहरी क्षेत्र में रहता है, अपने आंगन में, अपने जहाँ पर अभी परिवेश है वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ों को लगा करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए और जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। और सचिन ने दोस्तों दूर दराज से ला करके अनेक प्रकार के प्रयास करके और उन पेड़ों को सींच करके जो पेड़ सूख रहे थे उन पेड़ों की रक्षा की और नित्य उसने अपने मन में एक प्रण बना लिया कि रोज़ मैं एक पेड़ को नया पेड़ लगाऊंगा और उसने इस प्रकार की क्रांति उस गांव में फैला दी और उस क्रांति के बावजूद पूरे गांव वाले जो हैं पेड़ लगा करके पेड़ लगाओ अभियान वहाँ पर शुरू किया गया और जिससे सचिन का नाम सबसे आगे रहा। दोस्तों, आज के परिवेश में मेरा प्रेरणा के रूप में प्रत्येक होनहार विद्यार्थी से, छात्र से, जो नवयुवक हैं, उनसे यही अपेक्षा है कि हम पढ़ाई के साथ पर्यावरण की देखभाल करना, पेड़ों को लगाना, जल का संचय करना और जल को बर्बादी से रोकना और रोकने के प्रयास, चाहे हम शहर के जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे होता या गांव के जीवन में, तो दोनों जगह हमको इस प्रकार का प्रयास और अभियान चलाना चाहिए। अपनी बातों को, अपने विचारों को में परिवर्तन करना चाहिए और जिस प्रकार का परिवेश आ रहा है उसी के अनुकूल हमें पर्यावरण की देखरेख और पर्यावरण को बचाने का कोशिश करनी चाहिए और प्रत्येक जन जन तक इस प्रकार का अभियान फैलाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को स्कूल स्तर से, घर से, माता पिता के द्वारा, उसके बाद उनके अध्यापकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा और जो भी गणमान्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी पानी की बचत, पेड़ों की सुरक्षा और प्रत्येक शहर के वातावरण को बदलने और पानी के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक, जिस प्रकार सचिन ने एक प्रकार का आंदोलन, एक प्रकार की क्रांति अपने गांव में लाने की कोशिश की, उसका प्रयास प्रत्येक छात्र को करना चाहिए। दोस्तों, केवल पढ़ाई ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूलांक नहीं है। पढ़ाई के साथ हमें सोशल एक्टिविटीज़, मानसिक स्तर से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। सचिन के कार्यों से जो पर्यावरण के प्रति उसके अंतःकरण में बातें आई, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी डूबते हुए को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार उसने एक सूखते हुए पेड़ों का लालन पालन करके और पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए जंगल के वातावरण को पूर्ण परिवर्तन करके प्रत्येक मानव मात्र के अंतर इस प्रकार के भाव संचित किए, उसी प्रकार के भावों से सबको जागृत करके देश की उन्नति और देश को लंबे समय तक उन्नति के पथ पर ले जाने का कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आज के परिवेश में हम देखते हैं
कि जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जल ही जीवन है कहा भी है दोस्तों। लेकिन हम केवल बातों से नहीं, अपने कार्यों से कहीं पर भी जल की बर्बादी करने से रोकें। जल को कहीं भी बर्बाद न करें, जल का संरक्षण करें और जल को शुद्ध करने की कोशिश करें और प्रत्येक पेड़ को सूखने से बचाने का उपाय करें और प्रत्येक जंगलों में हरियाली लाने की कोशिश करें। जब जंगल हमारे अच्छे रहेंगे, जंगल सुरक्षित रहेंगे, चारों तरफ से हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, निश्चित ही हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। इस प्रकार के प्रेरणादायक बातों को सुन कर के हमें सचिन जैसे होनहार नवयुवकों की प्रेरणा को लेकर के प्रत्येक जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कार्य में हैं, उनको पर्यावरण के प्रति सचेत होकर के जीवन दान दे करके और अपने से के अलावा पूरे मानवता को बचाने के लिए क्या उपाय करके अनेक प्रकार के नवीन, जैसे आज के युग में तो दोस्तों स्टार्टअप की अनेक योजनाएं हमारे देश द्वारा संचालित की जाती हैं। उसी प्रकार हमें पर्यावरण की देखरेख के लिए और जल के संरक्षण के लिए, पेड़ों को सूखने से बचाने के लिए इस प्रकार के स्टार्टअप की योजनाओं को करना चाहिए और जिससे हमें सचिन जैसे बच्चों से अनेक बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और हम अपने वातावरण को अशुद्ध होने से बचाएंगे और अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे और स्वस्थ जीवन का आभास करेंगे। अगर हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ जल मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, निश्चित ही हम लंबी जीवन की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सचिन जैसे होनहार जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, एक गरीब किसान के बच्चे के अंदर इस प्रकार के भाव आए जिसने पूरे जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ों की सुरक्षा करके अपने कर्म भाव से, निष्ठा से, पूर्ण लगन से और देश की उन्नति के भावों को रखते हुए, जन कल्याण के भावों को रखते हुए अपने कार्यों से सबको प्रेरणा का स्रोत बनाया और हमें भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के इस वायुमंडल को शुद्ध करके अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक बातों के माध्यम से जिस प्रकार सचिन के चरित्र से, उसकी कर्तव्य निष्ठा से, उसकी लगन से, उसकी निष्ठा से, उसके अंदर पर्यावरण की भाव पैदा होने से जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, उससे हमें अनेक प्रकार की सीख मिलती है और जो हमारे भावी नागरिक हैं उनको भी इस प्रकार की शिक्षा मिलेगी और निश्चित ही हमारा देश उन्नति के पथ पर जाएगा और हम पर्यावरण के वातावरण में शुद्धता का आभास करेंगे और एक नया जीवन का आयाम जिएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। लंबी जीवन की कामना करेंगे। लंबा जीवन और खुशी और लंबे जीवन की कामना कर सकते हैं, तब हमें खुशी होगी और उसी से हमारा जीवन सार्थक बनेगा और हम असली रुग्ण जीवन से स्वच्छ जीवन की कामना के लिए अपने भावों को प्रेरित कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैंने सचिन के अंदर जो जिज्ञासा थी, जो उत्कंठा थी, जो लगन थी, जो कर्तव्य निष्ठा थी और जो पर्यावरण के प्रति जो उसके अंतःकरण में जो भाव आए, उसको सभी विद्यार्थियों को उसके अनुसार कार्य करके अपने पर्यावरण को बचाने का कोशिश करना चाहिए और अपने लक्ष्य, एक निश्चित लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, निश्चित ही हम अपने कार्य में सफल होंगे और इस प्रकार के प्रेरणादायक बातों से हमें किसी नई प्रेरणा को लेकर के अपने नए कार्य को संचालित करना चाहिए। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना। कल किसी नए ब्लॉग के साथ मैं आपको मिलूँगा, कोई नई प्रेरणादायक बात आपको बताऊँगा जिससे मेरा मनोबल भी उठेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों को भी पता चलेगा। सचिन जैसे बच्चों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होगी
और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बच्चे तक, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी वातावरण की सुरक्षा, जल को संचित करने और शुद्ध वातावरण के परिवेश को रखने की कोशिश करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें शुद्ध वातावरण में जीने की अपेक्षा के लिए निरंतर कटिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए।